अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम इंडिया और पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं तो हमारे जहनों में जलसे, जुलूस और लीडरों की लड़ाइयां नजर आती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दोनों में हुकूमत करने का तरीकाकार और इलेक्शन करवाने का तरीकाकार क्या दोनों सिमिलर है या एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है? आज मैं आपके साथ इस बारे में ही बात करता हूँ यहाँ पे वजीर आज़म मुंतखब करने का तरीकाकार को। सबसे पहले इंडिया के लोअर हाउस जिसको लोकसभा कहते हैं, यानी उनकी टोटल जो सीट्स होती हैं वो होती हैं 543 के करीब। यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लेता है वो मुंतखब हो जाता है और यहाँ पे कोई मखसूस सीट नहीं होती। जबकि पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुल जो सीट्स है वो 336 होती हैं और इस पर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 206 सीट के ऊपर इलेक्शन था, बाकी 70 मखसूस नशिस्तें होती हैं जो कि 7 खवातीन की होती हैं और 10 मिनोरिटीज की, और ये ही हुकूमत बनाने में सबसे ज्यादा अपना किरदार और रोल अदा करती हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपर हाउस की, जिसको हम सेनेट कहते हैं, और वहां पे राज्यसभा। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपना सबको इक्वल राइट के ऊपर सीट दी जाती है सब, यानी कि टोटल यहाँ पे 96 सीट्स है और 4 सूबे हैं और उन 4 सूबों को इक्वली डिवाइड किया जाता है सूबों के लिहाज से और उनको उस हिसाब से सीट दी जाती है। जबकि इंडिया में टोटल सीट जो होती है अपर हाउस की वो होती है 245 और यहाँ पे आबादी के लिहाज से और एरिया के हिसाब से सीट दी जाती है। जिसकी आबादी या एरिया सबसे ज्यादा होगा उसको उतनी ही ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव दी जाएगी। यानी कि वहां पे हम मिसाल ले लें, वहां उनकी उत्तर प्रदेश जो है एक रियासत वो सबसे ज्यादा, तो उसकी सबसे ज्यादा सीट्स होगी। अगर कहीं पे उनके कोई कम स्टेट्स है, रकबा कम है, आबादी कम है, तो उनकी कम सीटें होंगी। और तीसरी दिलचस्प बात यह है कि इंडिया में 1971 में आखिरी हल्काबंदी हुई थी और वो हल्काबंदी इसलिए की गई थी कि जो आबादी के लिहाज से बने हैं उनकी सीटें उतनी ही रहे, बल्कि 22 को हल्का रहे। जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में हर इलेक्शन में हल्काबंदी ये चेंज होती हैं यहाँ पे। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि अगर किसी कैंडिडेट ने किसी हल्के में सबसे ज्यादा अपना उसने वर्क किया होगा, उसकी वहां पे पहचान होगी, लेकिन जब उसकी हल्काबंदी चेंज होती है उसको दूसरे हल्के में जाना पड़ता है, जिससे उसको दोबारा से वर्क करना पड़ता है उस हल्के में। ये एक मैं कहता हूँ वीक पॉइंट है मेरे मुताबिक। तो ये दोस्तों बात सिर्फ लीडर का होती है बल्कि उस सिस्टम की होती है जिसके तहत वो निजाम में आता है। तो आपके ख्याल में दोनों कंट्रीज में से सबसे बेहतर निजाम किसका है, पाकिस्तान का या इंडिया का? तो आप जरूर कमेंट में बताएं। बाकी अल्लाह हाफिज और इनसाइड को जाके आप फॉलो कर दे।